हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑसमली पाथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा आपको, अगर -1 की पावर n हो, ठीक है, तो उसके दो आंसर होते हैं, या तो +1 या -1। अब +1 कब होता है? +1 होता है जब आपकी इफ n इज इवन, यदि n जो है आपकी सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है आपकी 0, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से 10, 12, आगे भी इस तरीके से आती रहेंगी सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्या होने पर क्या होगा? आपका आंसर +1 होगा। अगर -1 की पावर 2 है तो उसका आंसर +1। ठीक है, -1 की पावर अगर 4 है तब भी उसका आंसर कितना? +1, प्लस के 1। ठीक है, अगर -1 की पावर क्या है? n है, और वो n क्या है आपकी? ऑड नंबर है। वो n क्या है आपकी? ऑड नंबर है। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या। विषम संख्या कैसी होती है? 1, 3, 5, 7, जो 2 से ना कटें। ठीक है, जो जिनका हम 2 से डिवाइड करें और वो पूरा पूरा विभाजित ना हो। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो, वो कौन सी होती है? विषम संख्याएं। ठीक है, वो कौन सी होती हैं? आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्याएं अगर आपकी -1 की पावर n है और वो क्या है? विषम संख्या। जैसे -1 की पावर 3 हो, -1 की पावर 1 हो, -1 की पावर 9 हो, तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट कितना मिलेगा? -1। चाहे कितनी से बड़ी पावर हो, जैसे कि -1 की पावर मैं 39 कर दूं, तो उसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको -1 बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं -1 की पावर 40 कर दूं तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? +1 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें -1 की पावर 2m मिल जाए, ठीक है, 2m का मतलब भी सम संख्या होता है, याद रखना। ठीक है, अगर n इजिकल टू कितना आ जाए? 2m+1 या 2m-1, ये दोनों ही चीज किसको डिनोट करती हैं? ये दोनों ही चीजें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? विषम संख्याओं को, ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब -1 की पावर अगर 2m+1 है या 2m-1 है, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? -1 ही आएगा। अगर -1 की पावर अगर 2m है, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा? +1 आएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूं आपसे -1 की पावर 4 है, तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? +1 होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं। अगर -1 की पावर 5 है तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? -1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 आपकी क्या है? 5 है आपकी विषम संख्या। ठीक है, 5 क्या है आपकी? विषम संख्या। अगर -1 की पावर 4 थी, 4 क्या है आपकी? सम संख्या। ठीक है, -1 की पावर अगर 4 है तो उसका डायरेक्ट आंसर आपका +1 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को अब मैं एक क्वेश्चन लेके देखता हूं जो एसएससी की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आया था, यदि k+1/k+2 इजिकल टू दे रखा है 0 और k का वैल्यू बता रहा है, k क्या है आपकी? नेगेटिव वैल्यू है। क्या? k इज लेस देन 0, तो k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 11 का मान क्या होगा? ठीक है, k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 11 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? कि हम जो दे रखा है उसी को सॉल्व लेके चलेंगे। वैसे तो मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पर k की वैल्यू ऐसी सोचो, ऐसी k की वैल्यू ऐसी लेट करो, एज्यूम करो। ठीक है, या मान लो कि जिससे क्या आ जाए? समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो k की वैल्यू आप सोच पा रहे होंगे, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? -1। ठीक है, क्यों? -1 यहाँ पे बचेगा, -1 प्लस कितना? -1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? -1 और प्लस के 2। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे दोनों को, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो -2 हो गया और प्लस के 2, दोनों को जोड़ा तो समीकरण क्या हो रही है हमारी? सेटिस्फाई। क्या हो रही है? सेटिस्फाई, संतुष्ट हो रही है। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है? -1। डायरेक्ट रखोगे तो आपको मान मिल जाएगा। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था k की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है। नेगेटिव में -1 -2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन समीकरण किससे संतुष्ट हो रही है? समीकरण संतुष्ट हो रही है हमारी k की वैल्यू -1 से। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका बेस से करना चाहते हैं इसे, तो मैं इसका बेसिक
रूल जो है वो बताता हूँ आपको। तो हम बेसिक रूल में जो दे रखा है समीकरण उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो k प्लस 1/k प्लस 2 इजिकल टू उसने 0 दिया था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे k के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ ना। और प्लस 1/k है, ठीक है, इजिकल टू दे रखा है उसमें, इसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। जब कोई चीज यहाँ से इस तरफ आती है तो वो माइनस में आती है, अगर इधर से इधर जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। माइनस के तो साइन बदल जाते हैं, दूसरी साइड जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की चीज माइनस में हो जाती है और माइनस की चीज प्लस में, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे सोल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी। तो एक की गुणा अगर के में करेंगे तो कितना आएगा के, और के की गुणा के में करेंगे तो के स्क्वायर, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और जो बीच में साइन हो बीच ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। तो कितना हो गया, ये के स्क्वायर प्लस 1/k हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस 1 में करी तो के स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, के की मल्टीप्लाई अगर -2 में करेंगे हम, -2 में तो कितना आ जाएगा -2k हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे हम, इसको जो माइनस के 2k है इसको यहाँ पर ले आएंगे दूसरी साइड। देखो यहाँ पर ये माइनस का, दूसरी साइड किसका आएगा, ये प्लस का आएगा। और ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, आपको पता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब k प्लस 1 बराबर भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 1 दूसरी साइड भेज दो, k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -k1, k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -k1, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 था, हमने इसे कितना कर लिया, k प्लस 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका मतलब है ना, दिस इंप्लाइज दैट k प्लस 1 इजिकल टू 0, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, k इजिकल टू -1, k की वैल्यू मिल गई आपको, k की वैल्यू मिल गई। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था उसने k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 11 का मान क्या होगा, इतने की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो इसमें जो आपकी k की वैल्यू आई है उसे रखेंगे, तो k की पावर 17 प्लस 1/k की पावर 11, ठीक है, इजिकल टू हम कितना लिख सकते हैं, -1 की पावर 17 प्लस 1/-1 की पावर 11, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर पावर क्या है, ऑड है, तो उसका डायरेक्ट मान कितना होगा, डायरेक्ट वैल्यू होगी इसकी -1। फिर से देखिए, -1 की पावर क्या है, ऑड है, ऑड क्या मतलब विषम संख्या, 11 क्या है, एक विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा इसमें पूरा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे -1 और यहाँ माइनस प्लस माइनस आ गया, तो -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -1 की पावर 35 का मान बताइए, -1 की पावर 88 का मान बताइए, और -1 का होल स्क्वायर, और फिर बड़ा ब्रैकेट है उसकी पावर 3 का मान क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, -1 की पावर स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी पूरे की पावर कितनी दे रखी है 3, इसका मान बताना है, और -2 की पावर 5 का मान बताना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अगर क्या है, -1 की पावर आपकी ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या, तो उसका डायरेक्ट मान कितना होगा -1, ये हो गया आपका एक बार में। दूसरा देखिए, अगर -1 की पावर 88 है, 88 आपके क्या आ जाएगा, 88 को 2 से डिवाइड करो तो चला जाएगा ये कितनी बार, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है ना, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। तो डिवाइड चला गया, तो इसका मतलब 88 क्या आपकी सम संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या होने पर क्या होता है, प्लस का 1 मिलता है, आपको पता है ना, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है वो -1 का होल स्क्वायर कीजिए और उसकी पूरे की पावर 3 कीजिए, उसका मान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया -1 का होल स्क्वायर करने पर तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, तो ये इवन नंबर है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका +1, और +1 की पावर 3, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1 की पावर 3 करने पर कितना आता है आपका 1 ही आता है सीधे सीधे, ठीक है, क्या आता है 1 ही आपका सीधे सीधे आता है, ठीक है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि -2 की पावर
5 कीजिए। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकता हूँ, -2 मल्टीप्लाई -2 नहीं, +2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसे तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, और कितना -1 की पावर 5। ठीक है, ऊपर की पावर सेम है तो ये गुणा में घाते तोड़ सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 का मान निकालेंगे और -1 की पावर 5 का। तो 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 2 की पावर 5 का मान होता है 32। ठीक है, और -1 की पावर 5 का मान कितना होता है, -1 की पावर 5 मतलब वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो कितना आएगा -1, तो आंसर आया -32। ठीक है, ठीक है, और -2 की पावर पूछी थी उसने 5, तो -2 की पावर 5 का मान आया आपका -32। ठीक है, और 2 की पावर 5 का अगर आपको नहीं पता तो निकाल लीजिए। इसे दो ऐसे लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिखना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से जितनी लग रहा है ना ये ऊपर पावर, उतनी बार गुणा में उस चीज को लिख लेते हैं। उसके जैसे 5, अगर 5 पावर है तो उसके जैसे गुणा में 5, अगर 4 पावर है तो उसके जैसे गुणा में 4, उसके जैसे गुणा में 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में उतने ही लिखते हैं। ठीक है, तो कितना है ये 32 होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना।